सवाल सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं है, आज सवाल इंसानियत का है। आज सवाल उन चीखों का है जो सरहदों के भीतर दबा दी गई, और आज सवाल उस फौज का है जो खुद को रक्षक कहती है, लेकिन जिस पर महिलाओं को अगवा करने, गायब करने और कुचलने के संगीन आरोप लग रहे हैं। आज हम उस सच की बात करने जा रहे हैं जो अक्सर दुनिया से छुपा दिया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की, उस धरती की जो सालों से गहरी पीड़ा और खामोशी में दबी रही है। मानव अधिकार परिषद बलूचिस्तान HRCB ने जो खुलासे किए हैं वो किसी अफवाह या सुनियोजित प्रचार का हिस्सा नहीं है। ये वे कड़वे सच हैं जो पाकिस्तान की सेना पर उठ रहे हैं, सच जो हमारी आत्मा को झकझोर देता है। HRCB की रिपोर्ट के मुताबिक बलूच महिलाओं के जबरन गायब होने के 9 मामले दर्ज किए गए, लेकिन ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये एक डरावनी तस्वीर का संकेत है। एक ऐसी तस्वीर जिसमें छात्राएं, स्वास्थ्यकर्मी, घर की महिलाएं और मानव अधिकार कार्यकर्ता कोई भी सुरक्षित नहीं है। बलूचिस्तान में दशकों से जबरन गायब करने की घटनाएं होती रही हैं। पहले पुरुष निशाने पर थे, अब महिलाएं भी। छात्राएं जो किताबें लेकर शिक्षा पाने जाती हैं, नर्सें जो अस्पताल में लोगों की सेवा करती हैं, और गृहिणियां जो अपने परिवार का सहारा हैं, सब इस दमन के जाल में फंस रही हैं। HRCB का कहना है कि ये अचानक बदलाव नहीं है, ये सोची समझी रणनीति है। जैसे जैसे महिलाएं सार्वजनिक भूमिका निभाने लगी, शांतिपूर्ण विरोध और अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने लगी, वैसे वैसे उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश तेज कर दी गई। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, फ्रंटियर फोर्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस की संलिप्तता ने इन उल्लंघनों को प्रणालीगत रूप दिया है। अब बलूचिस्तान में महिलाओं को अगवा करना सिर्फ एक असामान्य घटना नहीं रहा, बल्कि ये सरकार और सेना के नियंत्रण का हिस्सा बन गया है। आप सोच सकते हैं कि ये क्या मतलब है। मतलब ये है कि अगर आप छात्रा हैं, अगर आप नर्स हैं, अगर आप समाज में किसी तरह की आवाज़ उठाती हैं, तो पाकिस्तान की सेना आपको खतरे के तौर पर देख सकती है, चुप रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। HRCB की रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं को निशाना बनाना केवल उनके लिए ही खतरा नहीं है, ये उनके परिवार और समुदाय पर भी दबाव डालना है, ये सामूहिक डर पैदा करना है, ये पूरी सामाजिक और मानसिक संरचना को कमज़ोर करना है। इसका एक और पक्ष है, बलूचिस्तान में पिछले दशकों से हज़ारों पुरुषों को तथाकथित किल एंड डंप नीति के तहत गायब किया गया। बच्चे, युवा, बुजुर्ग कोई भी सुरक्षित नहीं था, और अब महिलाएं भी उसी भयावह दमन के घेरे में फंस रही हैं। ये सिर्फ बलूचिस्तान का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की आत्मा पर सवाल है, क्योंकि वही सेना जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की बात करती है, वही अपनी नागरिकों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ भय और हिंसा का हथियार बन गई है। आप सोचिए, एक ऐसी सरकार और सेना जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मानव अधिकार की बात करती हैं, अपने प्रांत की महिलाओं को अगवा कर रही हैं और उन पर अत्याचार कर रही हैं। HRCB ने कहा है कि ये सिस्टमैटिक है। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टमैटिक दमन नीति है, ना कि कोई इक्के दुक्के अपराध। घर पर रेड, देर रात छापे, महिलाओं का बार बार अगवा होना और फिर उन्हें टॉर्चर किया जाना, ये सभी एक पैटर्न के तहत हो रहे हैं। पिछले वर्षों में बलूचिस्तान में महिलाएं पहले अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती थी। परिवारों के पुरुषों को निशाना बनाने से महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम भुगतने पड़ते थे, लेकिन अब महिलाएं सीधे निशाने पर हैं। ये बदलाव सिर्फ एक
आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि दमन अब और भी निर्दयी और जानबूझकर हो गया है। महिलाओं को निशाना बनाना सिर्फ सजा नहीं है, बल्कि यह एक चुप कराने की नीति है। दूसरी, महिलाओं को डराना, विरोध को दबाने और सामूहिक दुख फैलाने के लिए ये किया जा रहा है। ये न केवल मानव अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि ये मानवता के खिलाफ अपराध है। और सवाल उठाता है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना को महिलाओं से डर लगता है? क्यों किताब पढ़ने वाली छात्राएं खतरा बन गई हैं? क्यों अस्पताल में काम करने वाली नर्स दुश्मन हो गई हैं? क्यों गृहिणियां जो सिर्फ अपने परिवार का सहारा हैं, अब अगवा होने का खतरा झेल रही हैं? HRCB के अनुसार जबरन गायब करने की ये घटनाएं सरकार और सेना द्वारा अपनाए गए नियंत्रण का हिस्सा है। कानूनी उपाय लगभग पहुंच से बाहर हैं। परिवारों को चुप रहने पर मजबूर किया जाता है और जवाबदेही की लगातार कमी ने इस हिंसा को सामान्य प्रक्रिया बना दिया है। आज बलूचिस्तान की महिलाएं कोई हथियार नहीं उठाती। वे केवल अपनी आज़ादी, अपनी सुरक्षा और अपने अधिकारों की मांग करती हैं। लेकिन इसका जवाब उन्हें गायब करना, डराना और टॉर्चर करना है। इसी कहानी में सबसे खौफनाक बात यह है कि ये केवल बलूचिस्तान की समस्या नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की समस्या है। ये पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है कि अगर महिलाओं को सुरक्षित नहीं रखा जाएगा तो कल किसी भी नागरिक की आवाज़ दबाई जा सकती है। इतिहास गवाह है, जबरन गायब करने की नीति कभी टिकती नहीं, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है। बलूचिस्तान की चीखें, उसका दर्द, उसका संघर्ष दुनिया को ये दिखाता है कि जब आवाज़ दबाई जाती है तो इंसानियत सवालों के घेरे में आ जाती है। हम आज इस सत्य को सामने ला रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कोई शत्रु आ गया है, हम ये बता रहे हैं कि अपने ही घर में, अपने ही देश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। यदि पाकिस्तान की सेना अपने संविधान, अपने कानून और अपनी जनता के प्रति ईमानदार होता तो बलूचिस्तान में आज ये स्याही से भी काली तस्वीर नहीं होती। लेकिन तथ्य यही है कि आज बलूचिस्तान में डर, आतंक और ज़बरदस्ती का साम्राज्य है, और यही वो आवाज़ है जिसे दुनिया को सुनना ज़रूरी है। यही वो सच है जिसे दबाया नहीं जा सकता। बलूचिस्तान की महिलाएं, उनके परिवार, उनका संघर्ष कह रहा है, हम चुप नहीं होंगे, हम गायब नहीं होंगे, हम डरेंगे नहीं। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अभी तक इस पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि बलूचिस्तान की पीड़ा को नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि इसीलिए कि सच बोलना असहज है, या इसलिए कि सच पाकिस्तान की सेना को बेनकाब कर देगा। बलूचिस्तान की महिलाएं, छात्राएं, नर्सें, गृहिणियां और मानव अधिकार कार्यकर्ता एक बहादुर संदेश दे रही हैं। वे बता रही हैं कि सच को दबाया नहीं जा सकता। उनकी आवाज़, उनका संघर्ष, उनकी हिम्मत अंधकार और दमन की दीवारों को भी चीर देगा। और यही वो संदेश है जो हम सभी को सुनना होगा, क्योंकि अगर महिलाओं की आवाज़ दबाई जाती है तो कल कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। बलूचिस्तान आज रो रहा है, लेकिन उसकी चीखें पूरी दुनिया को जगा रही हैं। ये सिर्फ एक प्रांत की नहीं, बल्कि इंसानियत की पुकार है। और पाकिस्तान की सेना, जिसने खुद को रक्षक कहा है, अब खुद सवालों के घेरे में है, क्योंकि जब इंसानियत के खिलाफ हथियार उठाए जाते हैं तो कोई भी बच नहीं सकता। बलूचिस्तान की पीड़ा, महिलाओं की आवाज़ और मानव अधिकार की पुकार दुनिया को याद दिला रही है, सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती और न्याय की राह लंबी और कठिन ज़रूर है, लेकिन वह आएगा, क्योंकि इंसानियत की जीत हमेशा होती है।